शुभकामनाओं। अच्छा महबूब आलम जी, आपको प्रदेश महासचिव बना दिया गया बिहार का, लेकिन जहां से आप आते हैं सीवान जिला से, सीवान से एक लंबे समय तक यहाँ पे शहाबुद्दीन राजद के कहा जाता है कि कहीं ना कहीं एक संस्थापक सदस्य बोले जाते थे, और उनकी पत्नी को कहीं ना कहीं राजद ने दरकिनार कर दिया शहाबुद्दीन के निधन के बाद से, इस तरह की बात की जा रही है। और आपको सीवान से बुला के प्रदेश महासचिव बना दिया जाता है। आपको लग रहा है कि इससे कुछ मामला चलता रहता है कि जो सीवान के मुसलमान है तो ये कहते रहते हैं कि शहाबुद्दीन को दरकिनार कर दिया गया, आरजेडी को हम लोग दरकिनार कर देंगे, इस तरह की बात चलती रहती है। इसमें महबूब आलम क्या भूमिका? मुसलमानों को एक मैसेज देना चाहते हैं कि अब ये दिन आ गया है कि कुरान की आयत को प्रशांत किशोर पढ़ाएंगे, कलमा हमको वो पढ़ाएंगे, मुसलमान हमको वो बनाएंगे। अब आज मुसलमानों के लिए बात कर रहे हैं ना प्रशांत किशोर, आज ये कह रहे हैं ना कि जितनी मुसलमानों की आबादी है उतना हम उनको टिकट देंगे, यानी वो कह रहे हैं कि 42 से 44 मुसलमानों को टिकट देंगे विधानसभा में, तो इसमें गलती क्या है ये बताएं, दिक्कत क्या? ना 42 और 43 टिकट देके मुसलमानों को और दलितों को लोभ दे रहे हैं, और उसके बाद से अपने जाति को उन्होंने नहीं बताया कि उनको कितना परसेंट देते क्या। मतलब आप महबूब जी ये कह रहे हैं कि किशोर मतलब लोभ और लालच दे रहे हैं मुसलमानों को? बिल्कुल। तो आरजेडी क्यों नहीं दे रही है? आरजेडी तो शुरू से देते चले, कहाँ दी है? कहते इतिहास रहा है। सीवान छपरा गोपालगंज की बात कीजिए, इनका आता पता नहीं रहेगा, ये तो बीजेपी के एजेंट है ना। मोहन जब भागवत मुसलमानों के हक की कोई बात करता है तो अब सीधे बीजेपी के एजेंट क्यों बता दें? नहीं, मुसलमान के हक की बात करने के लिए क्या मुसलमान बन गया है क्या? मुसलमान कहीं जाने वाला नहीं है, और 2025 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, ये लिख के आता है। BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। तो इसमें भी चर्चा करेंगे। बहुत स्वागत आपका महबूब आलम जी, और हमारे तरफ से ढेर सारी बधाई, आपको प्रदेश महासचिव चुना गया राजद का। शुक्रिया जी, आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं, न्यूज इंडिया को। ठीक है। दूसरी बात जी, ये है कि अभी हमारे जिला के जितने सिपाही हैं आरजेडी के, उन सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। मैं अपने तरफ से उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं। दूसरी बात यह है कि जो हमारे सिवान के अध्यक्ष हैं विपिन कुशवाहा जी को, उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूं। साथ में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष को भी मैं बधाई देना चाहता हूं। जिले के जो भी आरजेडी के विधायक हैं उन सभी को मेरे तरफ से शुभकामनाएं। अच्छा महबूब आलम जी, आपको प्रदेश महासचिव बना दिया गया बिहार का, लेकिन जहां से आप आते हैं सीवान जिला से, सीवान से एक लंबे समय तक यहाँ पे शहाबुद्दीन राजद के कहा जाता है कि कहीं ना कहीं एक संस्थापक सदस्य बोले जाते थे, और उनकी पत्नी को कहीं ना कहीं राजद ने दरकिनार कर दिया शहाबुद्दीन के निधन के बाद से, इस तरह की बात की जा रही है। और आपको सीवान से बुला के प्रदेश महासचिव बना दिया जाता है। आपको लग रहा है कि इससे कोई फायदा होने वाला है? नहीं, आपने जो बोला कि बुला के महासचिव बना दिया जाता है, तो आपको क्या लगता है जी कि मैंने राजनीति में आज ही कदम रखा है क्या जी कि बुला के मुझे बनाया गया है? आप लोग इस तरह का जो क्वेश्चन करते हैं कि माइनस किया गया मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब। नहीं, ऐसी बात चर्चा चलती है तब ये बात कर रहे हैं। नहीं, आप लोग भ्रमित ना करें, ठीक है ना। वो परिवार से जो संबंध था कल भी था और आज भी और कल भी रहेगा। और माई समीकरण मतलब आपको प्रदेश महासचिव बना दिया गया इसलिए बात क्या बोल रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या मैं उस लायक नहीं था कि मुझे बनाया गया? किसी इंसान को वो जगह मिलती है जो उस काबिल होता है, तभी उसको नहीं, काबिल और काबिलियत की बात तो बाद में आती है। जैसा आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप सिंपैथी दिखा रहे हैं कि उनको हमेशा ही मतलब जो मान सम्मान मिलना चाहिए मिला, आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन बाकी के लोग तो इस तरह की बात नहीं करते हैं। अगर सीवान के मुसलमानों की बात की जाए तो सीवान के मुसलमान तो इस तरह की बात नहीं करते हैं। लगातार सोशल मीडिया पे ये मामला चलता रहता है कि जो सीवान के मुसलमान है तो ये कहते रहते हैं कि शहाबुद्दीन को दरकिनार कर दिया गया, आरजेडी को हम लोग दरकिनार कर देंगे, इस तरह की बात चलती रहती है। इसमें महबूब आलम क्या भूमिका निभा सकते हैं? नहीं, मुसलमानों को फिर से राजद की तरफ लाने में भूमिका निभा सकते हैं? राजद की तरफ हमको लाने की जरूरत नहीं। राजद की तरफ पहले से भी लोग थे, ठीक है ना, पहले से भी है और आज भी है और कल भी रहेंगे। अगर आपको कोई विकल्प दिख रहा है क्या इसके अलावा? लालू यादव ने जो काम किया है, जो लालू यादव ने MY समीकरण के जब भी बना था आज तक वो बरकरार है कि नहीं? और
हिना साहब को दरकिनार किया कहाँ गया है, ये बताइए। जो आप लोग बोल रहे हैं, बिचौलिया कुछ लोग ऐसे थे जो उनको भ्रमित कर चुके थे। ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन की बात कर रहे हैं। अभी जब हम लोग चर्चा की शुरुआत की है तो हमने एक तस्वीर दिखाया, पटना का तस्वीर था। प्रशांत किशोर की अगुवाई में कार्यक्रम हुआ था जिसमें बिहार के तमाम अल्पसंख्यक पहुंचे हुए थे, खास करके मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए कार्यक्रम की गई थी। तो भारी संख्या में तो मुसलमान प्रशांत किशोर के साथ भी जुड़ रहा है। ये एक चीज आपको हम बता दें कि जितने भी मुसलमान पहुंचे थे, जितना भी दलित पहुंचे थे, चाहे लोग जो लोग भी पहुंचे, प्रशांत किशोर को जिस जाति से वो आते हैं, क्रिस मेमोरियल हॉल में अगर उनके अंदर इतना ही दम है, इतना ही ताकत उनको दिखाना है, तो ब्राह्मण समाज के लोगों को एक मीटिंग करके दिखा दें। अगर ब्राह्मण समाज पहुंच जाता है उनके साथ, तो मैं समझूंगा कि वो कामयाब इंसान है। उनको एक ही आदमी दिखाई दे रहा है। तो प्रशांत किशोर अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं। पहले मेरी बात फायदे के लिए। प्रशांत किशोर मतलब क्या? मैं प्रशांत किशोर को कुछ नहीं प्रशांत किशोर ये कहते हैं, कुरान के आयत पढ़ते हैं, इकरा का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि मुसलमानों को सबसे पहले पढ़ना चाहिए, तो इसमें बुराई क्या है? और प्रशांत किशोर बता रहे हैं मुसलमानों को। एक चीज मैं आज आपके न्यूज इंडिया के चैनल से मुसलमानों को एक मैसेज देना चाहते हैं कि अब ये दिन आ गया है कि कुरान की आयत को प्रशांत किशोर पढ़ाएंगे, कलमा हमको वो पढ़ाएंगे, मुसलमान हमको वो बनाएंगे। अब ये दिन आ गया है मुसलमानों का, इतना गिर गए हैं मुसलमान। और एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कि वो भीड़ जरूर आप देखे हैं, मगर जिस समय चुनाव होगा ना, उस समय प्रशांत किशोर को गिनना पड़ेगा माइनॉरिटी वोट को, कि कितना वोट हमको मिला है। मतलब ऐसा क्यों क्लियर है? तो ऐसा क्यों लगता है आपको कि गिनना पड़ेगा? प्रशांत किशोर ने खुद को साबित किया है, चुनावी रणनीतिकार रहे हैं, मोदी जी के लिए काम किया है, ममता बनर्जी के लिए काम किया है, कांग्रेस के लिए काम किया है, ऐसे कई सारे राजनीतिक दल है जिनके लिए काम किया, नीतीश कुमार जी के लिए काम किया है। आपको एक चीज बता दें कि 2014 जो था ना, 2014 का अगर उनका कुछ मुसलमान पढ़े लिखे जो होंगे और जो नहीं भी पढ़े लिखे होंगे, उनसे हम यही जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं उनको यही कहेंगे कि उस क्लिप को जरूर एक बार देख लेंगे कि प्रशांत किशोर ने क्या बोला था। और दलितों को भी यही मैसेज देना चाहता हूं। क्या कहा था उन्होंने? मैं बता रहा हूं कि क्या उन्होंने बोला था। अगर मुस्लिम और दलित इस चीज को सुन लेगा ना, तो उनसे इतना कोसों दूर चला जाएगा ना कि प्रशांत किशोर को सोचना पड़ जाएगा। और मैं वादा करता हूं कि पूरे बिहार में मैं कैंपेनिंग करूंगा। महबूब जी, राजनीति में राजनीतिक बयान बदलते रहते हैं। कभी 2 करोड़ रोजगार की बात अमित शाह करते थे, 15 लाख रुपए देने की बात, बाद में उन्होंने कहा कि चुनावी जुमला है। तो कभी अमित शाह कहते थे नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे बंद हो गए, लेकिन देखिए आज गठबंधन में है। तो ये तो चलता रहता है। अब आज मुसलमानों के लिए बात कर रहे हैं ना प्रशांत किशोर, आज ये कह रहे हैं ना कि जितनी मुसलमानों की आबादी है उतना हम उनको टिकट देंगे। यानी वो कह रहे हैं कि 42 से 44 मुसलमानों को टिकट देंगे विधानसभा में। तो इसमें गलती क्या है, ये बताएं, दिक्कत क्या है? ना 42 और 43 टिकट देके मुसलमानों को और दलितों को लोभ दे रहे हैं। और उसके बाद से अपने जाति को उन्होंने नहीं बताया कि उनको कितना परसेंट दे। प्रशांत जी लोभ लालच दे रहे हैं। ठीक है ना? प्रशांत जी लोभ लालच दे रहे हैं। मुसलमान और दलित का ही सर सबसे सॉफ्ट है क्या? मतलब आप महबूब जी ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर मतलब लोभ और लालच दे रहे हैं मुसलमानों को? बिल्कुल। तो आरजेडी क्यों नहीं दे रही है? आरजेडी तो शुरू से देते चले, कहाँ दी है? इतिहास रहा है। सिवान छपरा गोपालगंज की बात कीजिए ना, सिवान छपरा गोपालगंज की बात कीजिए, 25 विधानसभा में एक विधानसभा में टिकट मिलता है गोपालगंज में। अब रहा सवाल कि जो एक मिनट सुनिए, जब की बात थी तब की ना, अभी की बात किया जाए कि 2025 में क्या हो रहा है, क्या होगा बता दीजिए। वही होगा या 2025 है तो हो सकता है कुछ प्रशांत किशोर ऐसा आदमी कितना आएगा और जाएगा। ये प्रशांत किशोर हवा हो जाएंगे, इनको पता ही नहीं चलेगा कि हम आपकी जो पार्टी है राजद जिसको आपने ज्वाइन किया है, महासचिव बने हैं, वो इतना सीरियस क्यों ले रही है प्रशांत किशोर जी को? कहाँ सीरियस? लगातार चिट्ठी जारी करते आप जैसे चैनल वाले लोग उसको हाईलाइट किए हुए हैं ना, वो आप जैसे पत्रकार लोग हैं ना, उनको हाईलाइट किए हुए हैं। नहीं तो आज मैंने नाम भी ले लिया, मुझे नाम भी नहीं लेना चाहिए। क्यों? आप ही के दल के ठीक है ना? आप ही के दल के जो नेता है चिट्ठी जारी करते हैं और कहते हैं कि फला नेता हमारे दल के हैं, प्रशांत किशोर अपने दल के बता रहे हैं। कि चिट्ठी क्यों जारी करनी पड़ रही है? आखिर आपके दल के लोग छोड़ के प्रशांत किशोर जी के साथ जा रहे हैं, तो ही तो चिट्ठी जारी करनी पड़ी आप लोग को। अब जहाँ इस तरह की कई सारी चिट्ठी है, कहिए तो हम दिखा दें आपको। आप चिट्ठी दिखा दीजिए, जी। चिट्ठी पढ़ा दीजिए। ये समय जब आएगा ना, जी,
तो समय बता देगा आपको। और जहां तक बात हो रही है मुसलमानों की, तो मुसलमान एक नजर जो है ना यूपी की तरफ जरूर गौर कर लेंगे। यूपी की जो हालात अच्छी रही है, क्यों रही है, बड़ा सब्र करके काम किया। वही काम बिहार में होने जा रहा है। मुसलमान और दलित वही काम करने जा रहे हैं। इनका आता पता नहीं रहेगा। ये तो बीजेपी के एजेंट है ना, मोहन भागवत का आदमी है ये, बीजेपी के एजेंट है। बिल्कुल एजेंट है। ये कौन नहीं जानता है? अगर इनके में इतना दम है ना, ऐसा क्यों लगता है? जब मुसलमानों के हक की कोई बात करता है तो अब सीधे बीजेपी के एजेंट क्यों बता दें? नहीं नहीं नहीं, मुसलमान के हक की बात करने के लिए क्या मुसलमान मर चुका है क्या बिहार से? मुसलमान बिहार में नहीं है। कौन है? बहुत सारे, महबूब आलम है। अभी आपके सामने जो इंटरव्यू दे रहा है तो ये खुद है। पूरे बिहार का भ्रमण करेंगे, आप बता देंगे प्रशांत किशोर को कि मुसलमानों की क्या औकात है। मुसलमानों को बहलाने और फुसलाने का काम लेके चले हैं ना, तो भूल जाए। मुसलमान कहीं जाने वाला नहीं है। और 2025 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, ये लिख के आप रख लीजिए। एक आखिरी सवाल, आपको प्रदेश महासचिव बनाया गया है, क्या भूमिका रहेगा आपका आने वाले चुनाव को लेकर? देखिए, आने वाला चुनाव को लेकर जो कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ आप लोग को इसलिए प्रदेश महासचिव बना दिया गया ताकि आप लोग प्रशांत किशोर का कटाक्ष कर सके और मुसलमानों को वापस अपने तरफ लेके आपने बात आप बोल रहे हैं ना, महासचिव बना दिया गया, अध्यक्ष बना दिया गया, ये सब बात, ये आप जैसे पत्रकारों के मुंह से अच्छा नहीं लग रहा। इस तरह की बात आप क्यों बोल रहे हैं? आपको क्या लगता है कि राजनीति में मैं आज कदम रखा हूँ? आप पूर्व में बता देते कि पूर्व में एमएलसी का चुनाव भी लड़ चुके हैं। जो आदमी में इनका इतिहास रहा है, लंबा रहा है, 20 साल 25 साल का तजुर्बा रहा है। लेकिन महबूब जब सिर्फ इसलिए ये कह रहे हैं कि आखिर आरजेडी ने आज तक आप लोगों को नहीं बुलाया। ऐसा कौन सा बात हो गया कि आरजेडी मुसलमानों को आज प्रदेश महासचिव बना रही है, अध्यक्ष बना रही है, पद दे रही है? लोभ लालच तो आरजेडी दे रही है आज। और आप कह रहे प्रशांत किशोर लोभ लालच देगा। एक मिनट सुन लीजिए। आज शुरू से जो है ना आरजेडी ऐसा नहीं है कि मुसलमानों को जगह नहीं दिया, पद नहीं दिया, नौकरी नहीं दिया। इस सब काम आरजेडी ने ही किया है। आज जितना बिहार में दरोगा देख रहे हैं ना, मुस्लिम वर्ग में और यादव वर्ग में जितना भी दरोगा देख रहे हैं ना, ये बहाली लालू यादव की देन है। आप बता दीजिए एक भी लिस्ट उठा के, एक लिस्ट उठा के देख लीजिए। तो जो आप लोग बात करते हैं 10 लाख नौकरी की बात किया था तेजस्वी यादव, आज जो भी नौकरी उन्होंने दिया है अपने हाथ से प्रमाण दिया है, किसने दिया है? तो ऐसा तो नहीं है। एम समीकरण कभी टूटा नहीं था, नहीं टूटा है। कुछ लोग बिखरे हुए थे, नाराजगी थी, फिर हो गए हैं। यादव समाज के लोग भी इस समय एक प्लेटफॉर्म पे हैं, ये जान जाइए। ऐसा नहीं है कि यादव समाज के लोग। सवाल आपसे पूछ लेते हैं। शहाबुद्दीन साहब की पत्नी का चर्चा था कि हाल ही में हिना साहब या फिर उनके बेटे ओसामा साहब जाके तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई है विनोद जायसवाल के घर पे, एमएलसी विनोद जायसवाल। आपको लग रहा है कि जो दूरियां बनी है, चुनाव आते आते सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्योंकि अब आप भी प्रदेश महासचिव बन चुके हैं, लग रहा है कुछ ऐसा होगा? आखिरी सवाल। देखिए, घर में जब एक घर होता है ना, तो घर में जो है ना बहुत सारी चीज, कोई सबको एक साथ खुश नहीं किया जा सकता है ना। थोड़ी सी नाराजगी थी, कोई जायदाद की लड़ाई तो नहीं थी, कोई जायदाद की लड़ाई नहीं थी। मरहूम के साथ इतना अच्छा ट्यूनिंग था कि एक के लालू यादव ना शहाबुद्दीन के बगैर रह सकते, ना शहाबुद्दीन साहब लालू यादव के बगैर रह सकते थे। अब रहा सवाल कि आज मान लीजिए कि आप पत्रकार यंग है, आपकी सोच अभी उतना ही है। जैसे जैसे आपकी सोच बढ़ेगी वैसे वैसे ज्ञान भी तो बढ़ेगा आपका। तो तेजस्वी यादव अगर कहीं मिस्टेक किए हैं, कहीं गलतियां उनकी कुछ हुई है, आपको लग रहा है तेजस्वी यादव गलती बात तो आप लोग पूरी करने देते नहीं है, उंगली करने लगते हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि वो चीज का, वो तो कहने का मतलब है कि पार्टी तो अभी सबसे लार्जेस्ट पार्टियों में जो आरजेडी ही है बिहार में। आज जिसको भी लड़ना है उन्हीं से लड़ना है, किसी और से नहीं लड़ना है। तो रहा सवाल कि वो चीज को जो है, बिहार हम लोग मुसलमानों की जो नाराजगी है वो दूर कर ली जाएगी। नाराजगी है ही नहीं है, नहीं है नाराजगी, नाराजगी है ही नहीं है। और नाराजगी कभी पहले भी नहीं थी, थोड़ी मोड़ी गलतियां थी, वो घर की बात है, वो एक दूसरे से फिर हो जाएगा। जय हिंद। चलिए, तो महबूब आलम जी प्रदेश महासचिव बन चुके हैं राजद के, और इन्होंने सबसे अच्छी बात कही है कि बिहार में मुसलमानों को लेकर जो आपको बता दें कि धारणा बनी हुई थी कि मुसलमान राजद से कट रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुसलमान आज भी राजद के साथ है और राजद ही मुसलमानों का भला कर सकती है। और जहां तक शहाबुद्दीन साहब के परिवार की बात है, तो उन्होंने कहा है कि सब कुछ ठीक कर लिया गया है और आगामी चुनाव में ये चीजें दिखेंगे भी। हालांकि जब चुनाव आएंगे तब तो पता चल ही जाएगा कि कैसे कौन कहां रहता है और क्या होता है उस वक्त। तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ इंडिया तक।